चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में पार्टी कार्यालय विस्तार के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में वर्चुअल विधि से हरियाणा के 3 जिलों झज्जर, कुरुक्षेत्र और सिरसा के जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा विचारधारा पर अड़े रहे और उसी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये देश उनका ऋणी है, क्योंकि आज का पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जो हम आज देखते हैं वो भारत का हिस्सा नहीं होता। विधानसभा में उनके हस्तक्षेप के कारण ही हम पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रख पाए। वो नेहरू सरकार की पहली कैबिनेट का हिस्सा थे। नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ जाकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि आजादी के तुरंत बाद ही भारत को कमजोर करने के प्रयास शुरू हो गए थे। और आपको बताते चले कि इस मौके पर मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। उन्होंने हरियाणा के 3 जिला कार्यालयों के उद्घाटन के मौके पर कहा कि हमारे कार्यालय केवल कंक्रीट के भवन नहीं बल्कि हमारे संस्कार का केंद्र है। यह हमारे कार्यालय कॉर्पोरेट कल्चर का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष का प्रतीक है। पहले हमारे कार्यकर्ता पेड़ के नीचे बैठकर मीटिंग कर लिया करते थे, किसी के घर पर कर लिया करते थे, लेकिन आज हम कार्यालय में जा रहे हैं। हम अभी तक 20 कार्यालय बना चुके, अब केवल 2 बचे हैं। पीएम मोदी ने जो विकसित राष्ट्र का सपना देखा है उसमें ये कार्यालय मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज ये पार्टी नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। हरियाणा में बीजेपी के 46 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ये केवल सीमेंट कंक्रीट के भवन ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के सेवा और संस्कार के मंदिर हैं। ये वो शक्ति है जहां से अंत्योदय की साधना की जाती है। ये वो स्थान है जहां हमारे कार्यकर्ता एक परिवार की तरह बैठ करके राष्ट्र निर्माण और जन सेवा का ताना बाना बुनते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे लिए ये कार्यालय कॉर्पोरेट और केबिन की संस्कृति का प्रतीक नहीं है। ये कार्यालय हमारे लिए कार्यकर्ताओं के व समर्थकों के मान सम्मान, उनकी ऊर्जा और सपनों का ये केंद्र है। मेरे लिए खुशी की बात है। आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहां एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है, जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बात सुने, समझें और जानें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वो कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया।